Very good morning, fifth class. This is Dipti Singh, your Hindi teacher, and this is your book बसंत. And हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 4 का दुर्योधन का अभिमान, पेज नंबर 26. ओके, सो आज हम करने वाले हैं 27. देखते हैं क्या होता है स्टोरी में. जो हमने देख लिया था कि पांडवों की साइड से श्री कृष्ण भगवान कौरवों की सभा में आए, तो वहां पे दुर्योधन ने क्या सोचा कि कृष्ण भगवान को क्या कर लिया जाए, बंदी बना लिया जाए. तो हमने कर लिया था पेज नंबर 26 कंप्लीट. पढ़ते हैं आगे. श्री कृष्ण बड़े गंभीर भाव से कौरवों की सभा में पधारे. कौरवों की सभा में आ गए. कौन? श्री कृष्ण भगवान. उनके मुख पर अद्भुत तेज था. किसके मुख पर? श्री कृष्ण भगवान के मुख पर अद्भुत तेज था. श्री कृष्ण को उचित आसन पर बिठाया गया, मतलब जहाँ उनको बैठना चाहिए उन्हें बिठाया गया. सभा में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि योद्धा उपस्थित थे. कौन कौन उपस्थित था? भीष्म मतलब भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि योद्धा उपस्थित थे. श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा. क्या कहा? कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल में पैदा हुए हैं. कौन से कुल में? एक ही कुल में जन्म लिया है इन्होंने. दोनों ही हमारे मित्र हैं. जरा सी बात के लिए आपस में युद्ध करना हितकर नहीं होगा. छोटी छोटी बात पर हमें युद्ध करना अच्छा नहीं होगा. इससे क्षत्रियों का सर्वनाश हो जाएगा. इससे क्षत्रियों का सर्वनाश हो जाएगा. यह युद्ध किसी भी प्रकार से उचित नहीं है. श्री कृष्ण ने कहा कि यह युद्ध किसी भी तरह से उचित नहीं है. पांडवों को छल से जुए में हराया गया था. पांडव मतलब जो 5 पांडव थे, उनको पांडव के जो पुत्र थे उनको छल पूर्वक उनको हराया गया. उन्होंने वनवास तथा अज्ञातवास के समय कठोर कष्ट सहा है. महारानी द्रौपदी का अपमान हम सभी के लिए अत्यधिक लज्जा की बात थी. इस पर भी पांडवों ने कभी कौरवों का अहित नहीं किया. वे तो केवल आधा राज्य लेकर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं. मतलब क्या डिमांड है? आधा राज्य लेकर भी शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं. श्री कृष्ण के इस कथन का सभा में सभी ने स्वागत किया. सभी लोग मतलब इसके लिए खुश थे. किंतु दुर्योधन बौखला गया, मतलब गुस्सा हो गया. उसने कृष्ण को बांधने का आदेश दिया. क्या आदेश दे दिया? बांधने का आदेश. दुशासन आदि कृष्ण को बांधने के लिए आगे बढ़े. दुशासन कौन? दुर्योधन का भाई. भीष्म पितामह इस दृश्य को देखकर क्रोधित होते. मतलब जो भीष्म पितामह थे उनको यह देखकर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और कौरवों को इस नीचतापूर्वक कार्य के लिए डांटने लगे. गलती पर डांटना चाहिए ना. उस समय श्री कृष्ण के मुखमंडल पर अभूतपूर्व तेज विद्यमान था, जिसे देखकर कौरव भयभीत हो उठे. मतलब उस टाइम जो ये घटना घटी कि मतलब उसने कहा दुशासन से जाओ इनको कैदी बनाओ, बांध लो. उस टाइम पे भी उनके मुख पर बहुत ही ज्यादा तेज था. किसके? श्री कृष्ण भगवान के. दुर्योधन ने बड़े अपमान भरे शब्दों में कहा. किसने कहा अपमान भरे शब्दों में? दुर्योधन ने. कृष्ण पांडवों की प्रशंसा और मेरी निंदा करके हस्तिनापुर वासियों के निवासियों को पांडव के पक्ष में करना चाहते हैं. मतलब उसने क्या कहा? मेरी निंदा मतलब कौरवों की निंदा करके और पांडवों को मतलब अच्छा कहकर हस्तिनापुर वासियों के मन में क्या करना चाहते हैं? मतलब पांडवों के पक्ष में रखना चाहते हैं. वे दूत का कार्य नहीं कर रहे बल्कि पांडवों का पक्ष ले रहे हैं. राज्य के वास्तविक अधिकारी मेरे पिता धृतराष्ट्र थे, किंतु अंधे होने के कारण पांडवों को राज्य भार सौंपा गया. मतलब उत्तराधिकार कौन था? धृतराष्ट्र. लेकिन वो अंधे थे, इसलिए किसको मिल गया? पांडु को. मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ. किनका? धृतराष्ट्र का. मैं तो अंधा नहीं हूँ. मतलब दुर्योधन बता रहा है कि मैं अंधा नहीं हूँ. फिर राज्य युधिष्ठिर को कैसे हुआ? मतलब राज्य मुझे ही मिलना चाहिए. मुझे कृष्ण की बात स्वीकार्य नहीं है. कर्ण, दुशासन, शकुनी आदि ने दुर्योधन के कथन का समर्थन किया. किसने किया? दुशासन उसके भाई ने, शकुनी उसके मामा ने उसका समर्थन किया, और कर्ण उसका मित्र था. कुछ देर शांत रहकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि दुर्योधन आधा राज्य ना दे तो आजीविका के लिए पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दे. क्या कहा? कि चलो आधा राज्य नहीं तो ना सही, कम से कम 5 राज्य दे दो, जिससे वो आजीविका मतलब जीवन यापन कर लें.
ऐसा करने पर वे युद्ध नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा कर देंगे तो वो युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने उत्तर दिया, 5 गांव तो बहुत अधिक है, मैं युद्ध किए बिना पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भी बहुत बुरा भला कहा। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। मतलब कि अब देखिए, सोचिए, आप 5 गांव भी नहीं दे रहे हैं, फिर सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, तो मतलब श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। दुर्योधन, तेरा नाश निश्चित है, यह कहते हुए श्री कृष्ण तेजी से उठकर चले आए। चलिए, तो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपको क्या करना है, आपको अपना चैप्टर दोबारा से रीड करना है, समझना है, जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना है, शब्दार्थ आपको लर्न कर लेने हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।